हाँ ठीक है। लिमिट के बारे में, ये जो लिमिट होता है तो ये जो 0.9999 लगभग कितना 1 लिखेंगे तो ये 1 के बराबर, तो मतलब 1 में से थोड़ा सा माइनस है। ठीक है, ये जो 1.001 हुआ इसको 1 प्लस लगभग 1 हुआ, तो वही लिमिट होता है जिसको अप्रॉक्सीमेट वैल्यू बोलते हैं। ठीक है, जैसे लिमिट ऑफ व्हाट, लिमिट किसकी निकालेंगे तो फंक्शन की, लिमिट किसकी दिखाएंगे फंक्शन की। अब नेक्स्ट आता है व्हाट इज लिमिट, व्हाट इज लिमिट। ठीक है, तो इट इज द वैल्यू ऑफ फंक्शन, वैल्यू ऑफ फंक्शन वेरी वेरी क्लोज टू सम पॉइंट एट एक्स इक्वल टू ए। मतलब फंक्शन का वो वैल्यू, फंक्शन लिमिट इज द वैल्यू ऑफ फंक्शन वेरी 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 क्लोज, बहुत नज़दीक, किसके सम पॉइंट, कोई भी पॉइंट यानी एट एक्स इक्वल टू ए के नज़दीक को लिमिट निकालते हैं। जैसे ए की जगह कितना आया था 1, 1 के बहुत नज़दीक है ये भी 1 के बहुत नज़दीक है, तो वही एक्स इक्वल टू ए, और ए कोई रियल नंबर रहेगा। ठीक है, जैसे रिप्रेजेंट किससे करेंगे लिमिट को, रिप्रेजेंट बाय लिमिट एक्स टेंस टू ए और ये एफ एक्स, मतलब लिमिट दिखाते हैं फंक्शन के, तो ये फंक्शन हो गया और यहाँ एक्स टेंस टू ए, तो यहाँ से एक्स के जगह ए के अप्रोच करवाएंगे तो ये क्या आ जाएगा एफ ए, और ये जो एफ ए है ये लिमिटिंग वैल्यू है, लिमिटिंग वैल्यू। ठीक है, ये लिमिटिंग वैल्यू, और ये जो एक्स टेंस टू ए है ये एक्स नॉट इक्वल टू ए, एक्स ए के बराबर नहीं होता है, ये एक्स ए को अप्रोच करवा रहे हैं। मतलब इस चीज़ को लिख सकते हैं एक्स टेंस टू ए का मतलब रीड एज एक्स टेंस टू ए, या एक्स अप्रोच ए, मतलब एक्स ए को अप्रोच कर रहा है या एक्स ए को टेंड कर रहा है। ठीक है, और ये एक्स के जगह ए कर दिए तो ये एफ है, ये अपने आप में लिमिटिंग वैल्यू हो गया। ठीक है, अब लिमिट जो निकालेंगे, लिमिट एग्जिस्ट कब होगा, लिमिट किसकी दिखाएंगे तो फंक्शन की। लिमिट क्या होता है तो फंक्शन का वो बहुत नज़दीक वैल्यू दिखाते हैं। अब व्हेन लिमिट एग्जिस्ट, व्हेन लिमिट एग्जिस्ट यानी लिमिट एग्जिस्ट कब होगा, तो लिमिट एग्जिस्ट के लिए सबसे पहले लिमिट एक्स टेंस टू जो ए है एफ एक्स, तो मतलब इसका दो फॉर्म है, जैसे लिमिट एक्स टेंस टू ए माइनस इसका तो फंक्शन, और यहाँ लिमिट एक्स टेंस टू ए प्लस किसका तो फंक्शन का। अगर ये दोनों बराबर हो गया तो लिमिट एग्जिस्ट करेगा। इसी फॉर्मेट को अलग रूप दिखा सकते हैं, एफ ए माइनस एच, मतलब एक्स के जगह ए माइनस एच, तो एच किसको अप्रोच करेगा 0, क्यों एक्स के जगह ए माइनस एच आया तो एक्स बराबर ए माइनस एच, तो यहाँ एक्स बराबर ए, तो ए बराबर ए माइनस एच, तो एच बराबर 0 हो जाएगा। ये बराबर होगा लिमिट एच टेंस टू 0 एफ ए प्लस एच का। अगर दोनों बराबर हो जाएगा तो लिमिट एग्जिस्ट होगा। मतलब इस चीज़ को बोल सकते हैं एल एच एल, और इस चीज़ को आर एच एल। अगर एल एच एल और आर एच एल बराबर हो जाए, अब बराबर होकर के क्या चीज़ वैल्यू आना चाहिए, फाइनाइट वैल्यू आना चाहिए, मतलब लिमिट एग्जिस्ट हो जाएगा। मतलब एल एच एल बराबर आर एच एल इक्वल टू फाइनाइट, तो मतलब एग्जिस्ट हो जाएगा, लिमिट एग्जिस्ट करेगा। अगर एल एच एल इक्वल टू नॉट इक्वल टू आर एच एल या नॉट इक्वल टू फाइनाइट, तो लिमिट एग्जिस्ट नहीं होगा, मतलब डज नॉट एग्जिस्ट। ठीक है, ये इस पर लिमिट एग्जिस्ट नहीं होगा। लिमिट एग्जिस्ट के लिए एल एच एल आर एच एल दोनों बराबर होना चाहिए। जैसे में क्वेश्चन है और जैसे इसका फॉर्म देखते हैं, सबसे पहले इसका फॉर्म देखते हैं, लिमिट की फॉर्म, किस टाइप का फॉर्म देखेंगे। तो सबसे पहले मीनिंगलेस फॉर्म होता है, मीनिंगलेस फॉर्म, या इसको इनडिटरमिनेट फॉर्म भी बोल सकते हैं, इनडिटरमिनेट फॉर्म।
दोनों एक ही बात है। तो ये 0/0, इन्फिनाइट बाय इन्फिनाइट, इन्फिनाइट माइनस इन्फिनाइट, 0 इंटू इन्फिनाइट, 1 पे पावर इन्फिनाइट, 0 पे पावर 0, इन्फिनाइट पे पावर 0, ये सब 7 तो मीनिंगलेस फॉर्म है। यहाँ से यहाँ बोलते हैं अलजेब्रिक, अलजेब्रिक फॉर्म, और यहाँ से यहाँ एक्सपोनेंशियल, एक्सपोनेंशियल फॉर्म, ये होता है मीनिंगलेस फॉर्म। अब इसका बेसिक क्या होता है, अगर लिमिट दो फंक्शन है तो क्या दोनों फंक्शन में लिमिट लगेगा? तो हाँ, जैसे लिमिट x टेंस टू a f(x) प्लस माइनस gx, मतलब दो फंक्शन का जोड़ है और घटाव है, तो ये जो फंक्शन लिमिट में इसमें भी लगेगा और इसमें भी लगेगा। जैसे में लिमिट x टेंस टू a इसके साथ तो f(x) के साथ प्लस माइनस लिमिट x टेंस टू a gx के साथ, दोनों फंक्शन में लिमिट लगा। उसी प्रकार अगर दो फंक्शन का जोड़ और घटाव पता चल गया, अगर दो फंक्शन का गुना रहे f(x) इंटू gx, तो दोनों फंक्शन में लगाएंगे लिमिट x टेंस टू a f(x) इंटू लिमिट x टेंस टू a gx, दोनों फंक्शन में। उसी प्रकार अगर लिमिट x टेंस टू a f(x) अपॉन में कितना gx, ठीक है, तो दोनों में लगा सकते हैं लिमिट। ये डिवाइड में है तो लिमिट x टेंस टू a f(x) अपॉन में लिमिट x टेंस टू a gx, बट gx नॉट इक्वल टू 0, ठीक है। अगर फंक्शन में लिमिट दिखाए तो जैसे लिमिट x टेंस टू a k f(x) रहेगा, तो उसमें k तो कांस्टेंट है, k साइड कर देंगे और फंक्शन में लिमिट लगा देंगे, ठीक है। तो ये बेसिक था लिमिट सबका। यहाँ k इज स्केलर, ठीक है, ये बेसिक था लिमिट का। अब लिमिट का एग्जिस्ट कैसे दिखाएंगे, कैसे लिमिट का क्वेश्चन सा बनेगा, जैसे में देखिए क्वेश्चन नेक्स्ट। नेक्स्ट जैसे क्वेश्चन आया लिमिट x टेंस टू 1 x² माइनस 1 अपॉन x माइनस 1। अब यहाँ से x के जगह अगर 1 पुट करेंगे तो 1 का स्क्वायर 1 माइनस 1 0, ठीक है, अपॉन 1 माइनस 1 0, तो ये 0/0 फॉर्म हुआ, ना कि आंसर हुआ, ठीक है। इस चीज़ को एग्जिस्ट करवाने के लिए यहीं पर तो लिमिट एग्जिस्ट कराते हैं। जैसे लिमिट x टेंस टू 1 x² माइनस 1 को x प्लस 1 और x माइनस 1 अपॉन में x माइनस 1, ये दोनों कैंसिल, तो यहाँ x लिमिट x टेंस टू 1 x प्लस 1, ठीक है, यहाँ x की जगह 1 पे अप्रोच करवा देंगे तो 1 प्लस 1 इक्वल टू 2 आ गया। तो ये हो गया आपको इनडिटर्मिनेट फॉर्म। और डिटर्मिनेट फॉर्म जैसे मान के चले लिमिट x टेंस टू 1 x प्लस 1 या x प्लस 2 कर लेते थे, x किसको अप्रोच करा है 1 को, तो 1 प्लस 2 इक्वल टू 3। तो ये इनडिटर्मिनेट फॉर्म था और ये डिटर्मिनेट फॉर्म। यहाँ से लिमिट आपको दो तरह का दिखेगा, या डिटर्मिनेट या इनडिटर्मिनेट। जैसे लिमिट x टेंस टू a f(x), ठीक है, अगर इनडिटर्मिनेट दिखा, इनडिटर्मिनेट फॉर्म, तो इसको इस मेथड पे इवोल्यूशन एम ऑफ लिमिट, इवोलेटिंग लिमिट, मतलब उसको लिमिट फाइंड कर देंगे। अगर डिटर्मिनेंट दिखा, डिटर्मिनेट फॉर्म, तो डिटर्मिनेट फॉर्म के लिए यानी फाइंड x इक्वल टू a, यानी LHL में क्या पुट करेंगे, x बराबर a माइनस h, और उसके बाद RHL में क्या पुट करेंगे, x बराबर a प्लस h। अगर LHL बराबर RHL हो गया तो लिमिट एग्जिस्ट करेगा। अगर LHL और RHL नहीं हुआ तो डज नॉट एग्जिस्ट, ठीक है। तो ये दो तरह का लिमिट दिखाएंगे।
लिमिट x टेंस टू 1 एक्स क्यू माइनस 1 अपॉन एक्स माइनस 1, एक्स की जगह अगर 1 को अप्रोच करवाएंगे तो 1 का 1 क्यू 1 माइनस 1 जीरो बाई जीरो फॉर्मेट हुआ। अगर इस चीज़ को एग्जिस्ट करे तो x टेंस टू 1 ए क्यू माइनस बी क्यू का फॉर्मेट लिख रहा है तो ए माइनस बी ए स्क्वायर प्लस ए बी का मतलब x इंटू 1, एक्स प्लस बी स्क्वायर का मतलब 1 अपॉन में कितने x माइनस 1, ये कैंसिल, x की जगह 1 पुट करेंगे, 1 1 1 मतलब ऐड करके कितना आया 3। लिमिट का आप फॉर्मेट देखेंगे कितने तरह का लिमिट दिखाते हैं, ठीक है। जैसे में लिमिट अलजेब्रिक लिमिट में क्या होता है, अगर लिमिट x टेंस टू a है, x पे पावर n अपॉन a पे पावर n अपॉन x माइनस a, n a पे पावर n माइनस 1 होता है, ठीक है। जैसे एग्जांपल इसका लिमिट x टेंस टू a, x पे पावर q माइनस 1 अपॉन x माइनस 1, इस चीज़ को लिख सकते हैं यहाँ 1, ठीक है। इसको लिखेंगे लिमिट x टेंस टू 1 x पे पावर q माइनस 1 पे पावर q अपॉन x माइनस 1, मतलब ये आ गया इस फार्मूले पे। तो सबसे पहले इस फार्मूले पे क्या आ जाएगा, x पे पावर n माइनस a पे पावर n अपॉन x माइनस a, तो n की जगह कितना दिख रहा है 3, ये आ जाएगा 3 1 पे पावर 3 माइनस 1, तो ये 3 आंसर आ जाएगा, 1 पे पावर 2 यानी ये 3 आ जाएगा, ठीक है। ये अलजेब्रिक का ये आपको फार्मूला हो, उसी प्रकार जैसे ट्रिगोनोमेट्रिक लिमिट में क्या होगा, लिमिट x टेंस टू 0 साइन x बाई एक्स इक्वल टू 1, लिमिट थीटा टेंस टू 0 साइन थीटा बाई थीटा इक्वल टू 1, और थीटा किस में रहेगा रेडियन में, लिमिट x टेंस टू 0 साइन इनवर्स x अपॉन x इक्वल टू 1। उसी प्रकार टेन का लिमिट x टेंस टू 0 टेन x बाई एक्स इक्वल टू 1, या लिमिट थीटा टेंस टू 0 टेन थीटा बाय थीटा इक्वल टू 1, थीटा रेडियन में रहेगा, या लिमिट x टेंस टू 0 कॉस x बराबर 1 होता है, लिमिट थीटा टेंस टू 0 कॉस थीटा बराबर 1 होता है, थीटा रेडियन में रहेगा। जैसे इसका एग्जांपल देखें, लिमिट x टेंस टू 0 साइन x डिग्री अपॉन x, तो यहाँ ये जो डिग्री में आया, तो डिग्री का मतलब डिग्री को रेडियन में बदलेंगे, तो मतलब पाई रेडियन इक्वल टू 180 डिग्री, तो मतलब 1 डिग्री कितना हो जाएगा पाई बाय 180 रेडियन, तो यहाँ से x डिग्री कितना हो जाएगा पाई एक्स अपॉन 180 रेडियन, तो साइन पाई एक्स अपॉन 180 अपॉन में कितना x, ये डिग्री को किस में बदल दिए रेडियन में बदल दिए, यहाँ से इसमें साइन x और यहाँ x की जगह पाई एक्स पर 180 है, लेकिन यहाँ साइन x बाई एक्स बराबर 1 होना चाहिए, तो मतलब पाई बाय 180 से डिवाइड किए तो पाई बाय 180 से मल्टीप्लाई करेंगे, तो यहाँ से 1 आ गया और सीधा ये 1 आ गया, तो ये बनेगा पाई बाय 180 आंसर, ठीक है। ये सब सारा था ट्रिगोनोमेट्रिक लिमिट का। अब एक्सपोनेंशियल लिमिट, एक्सपोनेंशियल या लॉगरिथमिक लिमिट, इसमें क्या होगा, लिमिट x टेंस टू 0 e पे पावर x माइनस 1 अपॉन x बराबर 1, ठीक है। उसी प्रकार लिमिट x टेंस टू 0 e पे पावर x माइनस 1 अपॉन x इक्वल टू log a, उसी प्रकार लिमिट x टेंस टू 0 log 1 प्लस x अपॉन x इक्वल टू 1,
ये हो गया आपको एक्सपोनेंशियल